मीडिया कॉन्फ्रेंस में दोस्तों सबसे ज़्यादा किस मेंबर को, किस सदस्य को ज़्यादा से ज़्यादा धज्जी उड़ाई है, बहुत मेरी पूरा तरह से एक्सप्लेन बताएंगे इस वीडियो में। जिस तरह से भाई मीडिया कॉन्फ्रेंस बिग बॉस में आया था, लगभग से 5 से 6 घंटा पूरे आदमी यानी कि 6 का 6 आदमी को इस तरह से क्लास लगाया कि उसको हमेशा याद ले गए। यानी कि 90 दिन यानी 3 महीना की कहानी मीडिया कॉन्फ्रेंस ने 5 घंटे में सबका ऐसी तबाही मचाया, जो रोना आ गया भाई, सबको रोना हो गया। रोना से रो रहे यानी तो सब चीज़ हो गया था उसके 3 घंटा यानी कि 5 घंटा के अंदर। जिस तरह से बिग बॉस में सभी का क्लास लगा। पहला नंबर पे जाता था भाई, स्टार्टिंग में सबसे बड़े स्टार गौरव खन्ना के बारे में बताते दोस्तों। जिस तरह से मीडिया कॉन्फ्रेंस उसकी घर का लेके पूरे बदतमीजी, उसके घर से लेके फैमिली के लेके पूरे सब चीज़ कर दिया था। फैमिली के भी पूरे तरह से कहानी स्टार्ट किया था। पहले नंबर पे कहता है कि गौरव खन्ना आप पूछ हमेशा की हमेशा बिग बॉस में दूसरा के पीछे चल के यहाँ तक पहुँचे। आपका कोई भी वजूद नहीं था बिग बॉस हाउस में। हमेशा की हमेशा आप ग्रुप में खेले, लास्ट मोमेंट में आप परनीत मोरे को भी धोखा देते रहे। जिस तरह से आपका एक बेस्ट दोस्त जा रहा था, जो अशनूर के पास जाने के बाद भी, जाने के समय जब अशनूर जा रहा था दोस्तों, उससे 10 मिनट पहले गौरव खन्ना अशनूर के बीच एक गजब झगड़ा होता है। जब एलिमिनेशन से पहले घर से बेघर जो हो रहा था अशनूर, उससे 10 मिनट पहले ये दोनों चीज़ों में बहुत गजब झगड़ा हुआ था। उसी कहानी उसमें बैठा हुआ था। परनीत मोरे भी सपोर्ट कर रहा था अशनूर को, बल्कि गौरव खन्ना का बदतमीज कुछ अलग लेवल में थे। इसी कहानी को मीडिया कॉन्फ्रेंस बनाने सामने में आके बोलते नजर आए है। गौरव खन्ना को अपने दोस्त को लास्ट मोमेंट में आप धोखा देते नजर आए अपनी गेम में आगे बढ़ने के लिए। उसको पता है भाई, जिस मोमेंट में वो गौरव खन्ना था, वो सिचुएशन को पूरी तरह देख लिया कि अब जिस सिचुएशन में बिग बॉस जा रहा है, वो हमेशा अपने आप को आगे रखना चाहता है, दोस्त को पीछे रख रहा था। ये तो रियलिटी है भाई, क्योंकि बिग बॉस में कि अनएक्सपेक्टेड था। कोई भी घर से बेघर हो रहा था भाई, डबल से डबल एलिमिनेशन यानी घर से बेघर होता है। वही हिसाब से वो सोचा कि भाई इस तरह से कहानी तो जरूरी है, ये कहानी इस तरह से चला भाई। उसके बाद परनीत मोरे भी, जब से वो भी घर से बेघर, परनीत मोरे से भी पूछा गया मीडिया बड़ा, परनीत मोरे आप बताओ, जब से आप घर से आए हो बाहर से, यानी कि तबीयत खराब होने के बाद, आपका पूरे परनीत मोरे एक नए परनीत मोरे के रूप में दिखा रहे। इसके बारे में बताओ, क्या आप हमेशा इनसिक्योर यानी सेफ खेलते नजर आए? इसको पता था भाई, जिस तरह से परनीत मोरे तबीयत खराब हुआ, तबीयत खराब होने के बाद जब ये एंट्री मारा है कि परनीत मोरे की कहानी, उसकी रियलिटी, उसकी जो कहानी है, सब का सब बदल चुका है। कहानी ये बदल दिया पूरी तरह से भाई। ये एक कहानी था जिस तरह से परनीत मोरे जो पहले था, उसके बाद लगता है कि बिग बॉस में आने हुए यानी कि तबीयत खराब होने के बाद जो एंट्री मारा भाई, एंट्री मारा, उसके बाद परनीत मोरे की कहानी कुछ अलग मोमेंट पे जा रहा है भाई, अलग मोमेंट पे। ये कहानी बहुत टेस्टेड था, क्योंकि परनीत मोरे आज शुरू से भाई, वो जिसको दोस्त मांगा है वो दोस्त को माना है, जिसको दोस्त नहीं मारा वो नहीं, घंटे की चोट में यानी सामने ही रोस्ट करते नजर आए। ये सब कहानी है परनीत मोरे को, एक तो बहुत बढ़िया है। इसके इसीलिए भाई बिग बॉस चाहता है कि लंबे समय तक परनीत मोरे इसीलिए रखा गया भाई। आपको पता हो कि परनीत मोरे के पास एक टैलेंट है उसको परसना, यानी कि रोस्ट करना, इसलिए सबको रोस्ट करता है। कभी कभी कुछ भी बिग बॉस में कंटेंट नहीं मिलेगा, कुछ भी कंटेंट नहीं बना कि तो उसके परनीत मोरे के पास है ऐसा कंटेंट, वो एक इंटरटेनमेंट करके सबको एक एपिसोड बना सकता है। इसलिए बिग बॉस ने इसको लंबे समय तक इलाज करवा के भी इसको घर से बेघर नहीं किया, उसको री एंट्री मरवाया तबीयत ठीक करके। ये कहानी और कोई कहानी है परनीत मोरे नहीं थे। ये इससे पतला है कि परनीत मोरे को कभी भी निकाल सकता था नहीं, बल्कि उसकी एक टैलेंट है कॉमेडियन। उसके बाद आता है भाई अरमान मलिक। अरमान मलिक के बाद में क्या पूछता है भाई मीडिया बड़ा भी शौक हो जाता है कि मीडिया बड़ा पूछता है अरमान मलिक से, भाई आप हमेशा बिग बॉस में एक दूसरे आदमी को धमकी देते नजर आए, किसी को अपने नीचे के दम, यानी कि सभी को सभी जो बिग बॉस में था आपके अपोजिट, वो हमेशा आप उसको दबाव रहे थे, यानी कि उसको कहानी बता रहे कि हमारे अंदर में रहो, हमसे मत भिड़ो, क्योंकि हम हर आदमी को आप धमकी देते नजर। उसके बाद अरमान मलिक कहता कि रियल अरमान मलिक यही है, रियल अरमान मलिक सब भिड़ोगे कुछ धमकी ऐसे मिलेगा, हमको किसी चीज़ का फर्क नहीं है। सिंगर से पहले मैं बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी में रहते थे, यानी कि भाई इससे पहले बहुत बड़ा 30 मार खान था, बहुत टैलेंटेड नहीं था भाई। सिंगर बनने से पहले हमेशा अरमान मलिक कंट्रोवर्सी में रहता। वो खुद बोला कि सिंगर से पहले मेरा गूगल करके देखो तो अरमान मलिक को हमेशा कंट्रोवर्सी में रहने वाला अरमान मलिक, वो किसी से डरता नहीं है। वो पहले जिस तरह से अरमान मलिक रियल अरमान मलिक से भिड़े हुए तो इसे धमकी मिलेगा, हमको किसी चीज़ के फर्क नहीं पड़ता, ये अरमान मलिक का स्टेटमेंट। उसके बाद भाई
पूरे के पूरे तरह से साइलेंट हो गया था मीडिया वाला। उसको पता कि अरमान मलिक प्रेशर में आ गया, कि वो प्रेशर में आता तो वो किसी का सुनता नहीं भाई, किसी का नहीं सुनता। इसीलिए कहता है अरमान मलिक अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है, वह किसी के अंदर में नहीं काम करता, पता है भाई। उसके बाद बोला कि मैं अपनी फैमिली, फादर, मदर और भाई को भी बोल दिया कि हम इस तरह से आदमी आपको फैमिली में रखना है तो रोको, नहीं तो हमको छोड़ दो। बाप कितना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया भाई। बताओ, अरमान मलिक बहुत टैलेंटेड है, बल्कि इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है, वो किसी से डरता नहीं भाई, कोई भी हो सामने। इसलिए भाई बिग बॉस का हिस्ट्री में बिग बॉस को रोस्ट करा, बिग बॉस का अनफेयर वाला सब चीज़ बोलने वाला जो है वो अरमान मलिक के नाम पे। यही कहानी है अरमान मलिक का, इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। जिस तरह अरमान मलिक की कहानी रहा भाई, बहुत एक्साइटेड था। अरमान मलिक के बाद जिस तरह से मीडिया वाला ने उसको रोस्ट किया भाई, उसके बाद ये सब मीडिया वाला उसके पास सलाम ठोक रहा है भाई, सलाम ठोक रहा है भाई, डर से कुछ नहीं बोल रहा है उसके सामने। ये कहानी था अरमान मलिक के बाद। जिस तरह अरमान मलिक के रोस्ट किया मीडिया वाला को, मीडिया वाले के बाद सब का सब चुपचाप बैठा हुआ था, चुपचाप। उसको पता है कि जब अरमान मलिक की इस तरह से बोल रहा है, इसका मतलब भाई इसके साथ गलत बात मत बोलो। उसके बाद सभी मीडिया वाला अरमान मलिक से लब्बो 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 यानी कि आराम से बात करे, कोई भी गुस्सा वाला कोई ख़राब चीज़ बात नहीं करते। पहले ही मुन में इस तरह से वो बोल दिया ना भाई, रोस्ट कर दिया ना, इससे पता चलता है कि किसी के साथ ये ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरह से अरमान मलिक की मैन टैलेंटेड था भाई, इसलिए कहा जाता है अरमान में कि किसी की इंडिपेंडेंट हो। इसलिए वो भाई इतनी मुडियल है, उसकी गुस्सा है, कहा कि जो अरमान मलिक से फिरेगा उसको इसी हालत में किसी से डरता नहीं भाई। इसलिए का भाई अरमान मलिक की कहानी बहुत एक्साइटेड। उसके बाद चलता भाई फरहाना भट्ट के बाद। फरहाना भट्ट से पहले ही सवाल पूछता है कि भाई फरहाना भट्ट तुम जो हो पहले से हो बदतमीजी या बिग बॉस में आके बदतमीजी बना, ये सवाल पहले ही नंबर पे फरहाना भट्ट से पूछता है एक मीडिया कॉन्फ्रेंस। फरहाना भट्ट सेकेंड भी टाइम ले लेता, पूरी से कहानी बता देता। फरहाना भट्ट कहा था कि नहीं, ये मेरा पार्ट ऑफ द लाइफ है, ये पार्ट का लाइफ है, ये लाइफ में कुछ जगह इस तरह को इस्तेमाल करता हूँ कि जिस तरह से जो बदतमीजी रहता है उसको बदतमीजी करते, जो शांत रहता है उसके शांत से मिलता हूँ, जो जिस तरह से इंसान रहता है उस तरह से मैं बिहेवियर करता हूँ उसके सामने। ये फरहाना भट्ट के काम है। उसके बाद फरहाना भट्ट बोलता है कि हमेशा आप किसी को किसी मुद्दा में आप झुकते रहते हो, बदतमीजी की हद पार करते रहते हो। तो कहा कि नहीं, बदतमीजी तो हम करता हो, हमको जिसकी ज़रूरत पड़ता है, जो जहाँ रहता है वहीं लौटता है, जो जिसको ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे हमको हमेशा कोई न कोई मुद्दा खोजते हैं। उसको पता है भाई, आपको पता है कि मुद्दा, हर मुद्दा में कूदने वाला लड़की, हर मुद्दा को फंसाने वाला लड़की, इसका नाम है फरहाना भट्ट। फरहाना भट्ट जो बिग बॉस 90 के सबसे तबाही, सबसे स्ट्रॉन्ग, सब मुद्दा में घुसने वाला लड़की का नाम है भाई फरहाना भट्ट। कभी भी बिग बॉस 90 का याद रहेगा भाई, वो एक ही नाम के नाम रहेगा कि फरहाना भट्ट। फरहाना भट्ट जिस तरह से बिग बॉस 90 का जर्नी रहा है, बहुत इमोशन, बहुत एक्साइटेड भाई, हाइपर, सबको तबाही मचाने वाला लड़की है वो फरहाना भट्ट है। इसके बाद आता है तानिया मित्तल की कहानी। आता भाई तानिया मित्तल से जिस तरह से सवाल पूछता है मीडिया वाला, तानिया मित्तल बोला भाई आज तक 5 से 6 घंटा आपसे इंटरव्यू ले रहा हूँ, आज तक अब एक बार आंसू नहीं हो रहा, आंसू नहीं, हर 2 मिनट में आप बिग बॉस 90 में सबसे ज़्यादा, बिग बॉस की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रोने वाला इंसान जो है बिग बॉस में वो ये तानिया मित्तल है। इससे ज़्यादा आज तक बिग बॉस में 19 सीजन हो चुका है, इससे ज़्यादा कोई नहीं तानिया मित्तल से रुका है। ये कहानी था तानिया। उसके बाद बोलता है तानिया मित्तल को आप हर दूसरी बात, हर तीसरी बात को आराम से रो जाते हो, कोई दूसरा बात लेके, आज क्यों नहीं रो रहे? 5 से 6 घंटा आपको इतनी बारे में सबका सब मीडिया वाला आपसे पूछा, सबसे कहानी पूछा, आप एक बार नहीं रो, इसका रीजन कहा कि नहीं मेरा दिल करता जब रोने का तब रोता हूँ। देखो तानिया मित्तल, मैं किसी के लिए नहीं रोता हूँ। बिग बॉस के अंदर में भाई पता है कि 2 मिनट ने 3रा मिनट में हमेशा तानिया मित्तल रोते नजर आए थे। ये तानिया मित्तल का पर्सनालिटी है। वो अभी 5 से 6 घंटा कंटिन्यू मीडिया के सामने बात कर रहा था, सबका सब मीडिया उसको रोस्ट कर रहा था, सब बदतमीजी कर रहा था तानिया मित्तल। उस समय एक भी रोना नहीं आया भाई, एक भी रोना। इसे पता चलता है कि रोना कब आएगा वो पता नहीं भाई। इसलिए कहता है कि मल्टी टैलेंटेड की सिचुएशन के हिसाब से तानिया मित्तल चलता है भाई। ये अभी की जमाना जो चला जाता है भाई, सबसे जमाना की असूल देखा जाए कि सबसे जमाना जो असूल है, सबसे टैलेंटेड भाई तानिया मित्तल बिग बॉस के हिस्ट्री में याद रखेगा किसी का नाम, वो तानिया मित्तल। दुनिया जो अभी चल रहा सिचुएशन गोइंग द AI2 यानी कि दुनिया के हिसाब से तानिया मित्तल इज बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है।
अपनी आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना हो वो तानिया मित्तल से दोस्तों सीखो, क्योंकि तानिया मित्तल सबसे अमेजिंग है भाई, सबसे अमेजिंग, सबसे एक्साइटेड जर्नी रहा है तानिया मित्तल के। उसके बाद आता है कि मालती चल के भाई, मालती चल से पूछता है कि आपका गेम क्या था, आप जब से गेम आउट एक ही के पीछे पड़े हुए, कौन जिसका नाम है तानिया फराना भट्ट। पहले तो तानिया मित्तल की, क्योंकि वाइल्ड कार्ड का कोई तो वैल्यू था ही नहीं भाई, वाइल्ड कार्ड का जिस तरह से इंडी मारा गया है बिग बॉस 90 में, मालती चल का कुछ नहीं था, बल्कि इसकी फैन फॉलोइंग, इसकी भाई का फैन फॉलोइंग की तय करे, फैन फॉलोइंग के चक्कर में इसकी भाई दीपक चल की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ा था, इसलिए बिग बॉस ने मीडिया कॉन्फ्रेंस तक पहुंचा दिया भाई कि वोटिंग के हिसाब से ही कभी जाने वाला नहीं था मालती चल। जिस तरह से इसको सपोर्ट था, जिस तरह से इसका सबके चार था, सबसे मेम्बर था मालती चल, इतनी जगह मालूम है भाई मालती चल के इतनी सपोर्ट। उसको एक बात और बोला कि अब हमेशा किसी का गेम नहीं, आपका गेम क्या था, उस बोला मेरा गेम था सिर्फ जिसको लाया उसके पीछे पड़ो, किसी को उकसाने वाला था, किसी को बेइज्जत करने वाला, किसी को कुछ करने वाला उसका हमेशा। एक और पूछा कि आपका और पनीत मोरे का कुछ दोस्ती है, कुछ लगता है कि कुछ लबो लबो चलाने का, कि हमारा एक दोस्त है, वो एक रियल दोस्त माना जाता है पनीत मोरे के दोस्त, और कुछ नहीं था। जिस तरह से मालती चल घर से बेघर हुआ भाई, बहुत ही शौक इलेक्शन था, बल्कि मालती चल को अभी रहना चाहिए, यानी तानिया मित्तल मालती चल के बीच वोटिंग कराया जाए तो सबसे ज़्यादा जो वोट मिला वो मालती चल के मिलेगा, न कि तानिया मित्तल के भाई। तब भी बिग बॉस वाला किस सिचुएशन में इस सबको दिया है, ये कहानी बहुत एक्साइटेड होता है, देखना पड़ेगा दोस्तों। जब किसी कहानी के मिलता है उस कहानी को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट मारते रहो।